हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज का मेरा व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। देखिए, इवनिंग टाइम से अप्रोक्स बज रहे थे 7 और मैं लग गई थी अपना खाना बनाने के लिए। आज मैं आपको अपने व्लॉग में डिनर टाइम से लेकर रात तक का अपना काम दिखाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए। गर्मी में क्या ही बनाए कुछ समझ नहीं आता। एक तो इतनी गर्मी हो रही थी ना आज, पहले तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं किचन में भी जाऊं। तो फिर मैं आ गई किचन में। अब मैंने फटाफट से लौकी काटी और लौकी को छोंकने रख दिया। और ये देखिए, मैं लौकी में छोंका लगा रही थी। और उसके बाद आ गई थी बारी आटा गूंदने की। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया आटा गूंदना। ये देखिए, शायद क्या टाइम, और मुझे गर्मी भी बहुत लग रही थी तो मैं सोच रही थी फटाफट से मेरा काम हो जाए तो फिर मैं नहाने जाऊं। ये देखिए, मतलब शाम को ना इस टाइम ऐसा लग रहा था यार क्या ही हो जाए। मैंने वैसे कूलर लगाया था बट बीच में लाइट चली गई तो मेरी हालत ना बहुत ख़राब हो गई थी इस टाइम। मैं फटाफट से आटा मला और अब मैं जब भी आटा मलती हूँ ना थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे मुक्की मारी और अब मैं इसको प्लेट से ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। इससे क्या होता है ना, आटा काफ़ी मुलायम सा हो जाता है और इसकी ना रोटियाँ भी बड़ी अच्छी सी बनती है। फिर उसके बाद जो शाम के थोड़े बहुत बर्तन थे, मैंने कहा चलो अब इन्हें भी लगा लेती हूँ। जब तक कुकर में सीटी आती है तो मैं उन्हीं बर्तनों को यहाँ पर लगा रही थी। और बर्तनों को लगाने के बाद फिर सोचा कि साथ में आज मैं खीरे का रायता भी डाल लेती हूँ। तो सारे बर्तन लगा दिए थे यहाँ पर मैंने, और मैं खीरा लाकर रखा था कि अब मैं खीरे का रायता भी डाल ही लेती हूँ। गर्मी तो लगी रही थी बट क्या करें, काम तो करना ही होता है। और फिर मैं खीरे लाकर रायता डालने लगी तो देखिए, मेरे दोनों ही खीरे ना पके हुए निकले। पता नहीं ये रखे रखे या तो पक गए होंगे। और फिर मैंने देखा कि नहीं, इसका रायता नहीं डालती मैं क्योंकि इससे गंदा सा टेस्ट आएगा। तो उसके बाद अब रायता तो खाना ही था तो फिर मैं लेकर आ गई बूंदी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा बूंदी का ही रायता डाल लेती हूँ। वो खीरे मैंने फेंक दिए और फिर तैयारी मेरी शुरू होगी बूंदी के रायता डालने के लिए। सबसे पहले मैंने दही को फेंटा और उसमें बूंदी डाल दी। और मैं दही में ना, दही बहुत गाढ़ी सी लग रही थी तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ। थोड़ी सी ठीक थिक सी हो रही थी वो ना, थोड़ी पतली सी हो जाएगी। देखिए, मैंने बूंदी डालकर और उसमें पानी डालकर उसे थोड़ा देर घुमाया ताकि वो थोड़ी सी पतली सी हो जाए। और उसके बाद उसमें डाला काला नमक। काला नमक डालने से ना तो टेस्ट अच्छा सा आ जाता है आपकी दही में। तो बस काला नमक डालने के बाद बारी थी इसमें सारे मसाले वगैरह डालने की, तो मैंने मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद अब मैं दही में लगाऊंगी जीरे और हींग का तड़का। मुझे दही में ना, मतलब रायता वगैरह चाहे खीरे का हो चाहे वो बूंदी का हो, उसमें ना ऐसे घी का, देसी घी का तड़का जीरे का ना लगाना बहुत अच्छा लगता है। कई लोग जीरे को क्या करते हैं, तवे पर ही भून के उसे पीस कर डालते हैं, बट मैं घी में हींग और जीरे को डालकर वो दही में डालती हूँ। मुझे ना इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने घी गरम करने रख दिया था कड़छी में। उसके बाद जीरा लिया और हींग डाला और इधर मेरा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया था। और अब मैं इसे डाल दूँगी दही के अंदर। देखिए, मैंने इसमें दही में डाल दिया इसका तड़का। इससे ना मतलब रायता बड़ा टेस्टी सा हो जाता है। बस उसके बाद मेरा रायता भी हो गया था रेडी। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक वगैरह भी ठीक है कि नहीं है। मैं कहा अभी नमक डाल दूँगी नहीं मैं, तो मुझे थोड़ा सा कम लगा नमक तो मैंने थोड़ा सा डाला। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हालत। ये देखिए, इतनी गर्मी हो रही थी ना, मुझे इतने पसीने आ रहे थे, बट क्या करें, मैं यही दिखा रही हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आटा मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था ना, अब मैं उसे इकट्ठा करके अपने आटे वाले डब्बे में डाल दूँगी और प्रांत को धोकर रख दूँगी। उसमें काफ़ी अच्छी कनी सी मर जाती है आटे की ना। बस अब मैं प्रात को धो रही थी। प्रात को धोने के बाद अब बारी आ गई थी रोटी बनाने की। मैं तो आजकल यही करती हूँ, मैं फटाफट से एक ही बारी जाती हूँ किचन में और एक ही बारी में सारा काम करती हूँ। मुझसे बार बार नहीं जाया जाता। तो मैंने इधर सब्जी भी बनाने रख दी थी, उधर रायता भी डाल दिया था। और मैंने कहा मैं अब चपातियाँ भी फटाफट से सेक कर रख देती हूँ
क्योंकि शिवाय के पापा आई गए थे, वो नहा रहे थे, तो मैंने कहा फटाफट से मैं चपातियाँ बना लेती हूँ, फिर यह है कि एक साथ ही बैठकर सारे खा लेंगे। शिवाय को तो मैं दे ही दूँगी अभी, बस मैं और ये रह जाते हैं, फिर बाद में हम दोनों भी मैंने कहा खा ही लेंगे खाना। तो देखिए मैं इधर चपातियाँ बना रही थी फटाफट से, क्योंकि ना बार बार गर्मी में आओ ना किचन में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी एक बार गर्मी लगी हुई थी तो सोचा कि चलो बस अब गर्मी तो लगी रही है, फटाफट से सारा काम कर देती हूँ। बस ये मैंने इधर सारी मैंने अपनी रोटियां बनाकर फटाफट से मैं रख रही थी। इधर मैं शिवाय को पूछने चली गई थी कि तेरे लिए क्या दूँ, तो कह रहा था मम्मा मुझे दही के साथ ही रोटी दे दो। तो मैं अब उसी की प्लेट लगा रही थी कि तू तो खाकर निमट, और अब मैं उसकी प्लेट लेकर शिवाय को देने जा रही थी। और साथ ही मेरी भी रोटियां सिक कर पूरी अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने गैस बंद की और लास्ट रोटी पर मैंने घी लगाया और उसे भी हॉट केस में रख दिया। अपना आजकल ना हॉट केस में रोटियां ठीक रहती है, अपना फटाफट से एक साथ सेक लो। बस अब मैंने किचन की सेल्फ को साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि सारे में आटा आटा हो जाता है, तो मैं रात को अच्छे से किचन की सेल्फ को साफ़ कर देती हूँ रोटी के बाद। इधर मैं शिवाय को भी पूछ रही थी साथ साथ कि तुझे और रोटी तो नहीं चाहिए, तो वो मना ही कर रहा था। मैंने अच्छे से साफ़े को धोया और अच्छे से पूरी शेल्फ पर सारे पर मारा। बाकी मैं बाद में रात को करूँगी अच्छे से साफ़, तो अभी तो बस थोड़ा सा जो आटा वगैरह था ना उसे ही साफ़ कर देती हूँ मैं इस टाइम ना, बाकी मैं अब खाना खाने के बाद ही करूँगी। खाना वगैरह सबको खाने के बाद अब मैं आ गई थी रसोई में, और जो बर्तन मंजे थे उनको सबको मैं लगा रही थी, क्योंकि सुबह का काम निमट जाता है। अगर आप रात को ही अपनी किचन को साफ़ कर कर सो ना, तो सुबह आपको किचन बड़ी अच्छी सी दिखती है। तो बस मैं वही कर रही थी फटाफट से। और अब थी बारी उड़द और राजमा को भिगोने की। शिवाय कह रहा था मम्मा कल मैं दाल मखनी खाऊँगा, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने उड़द राजमा को बड़े अच्छे से धोया और उसके बाद मैं अब उड़द राजमा को पानी डालकर भिगोने रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह ही बनाना होता है, क्योंकि मेरा लंच सुबह ही बन जाता है ना, तो इसलिए मैं रात को ही उड़द राजमा को भिगोकर रख देती हूँ। देखिए उड़द राजमा को भिगोने के बाद सारी रसोई को अच्छे से मैंने साफ़ किया। सारे डब्बे जो मैंने बाहर दाल वाले निकाले थे उन्हें अलमारी में रखा। और ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।